कोकोआ उद्योग संकट में है। पिछले साल कोकोआ की उपज घाना में 27% और आइवरी कोस्ट में 22% कम रही। इसका असर दुनिया भर में दिखा। दुनिया का करीब 75% कोकोआ पश्चिमी अफ्रीका के देशों से आता है। इसके बाद सबसे ज्यादा कोकोआ करीब 20% दक्षिण अमेरिका से आता है और थोड़ा सा एशिया से भी। साल 2024 में कोकोआ के दाम एक साल पहले के मुकाबले 3 गुना तक ज्यादा पहुंच गए। दरअसल कोकोआ का पेड़ बहुत संवेदनशील होता है। जलवायु परिवर्तन तो इस पर असर डाल ही रहा है, स्वेलन शूट वायरस भी इसका दुश्मन बना हुआ है। इस वायरस से बीमार होने के चलते पश्चिम अफ्रीका के इलाके में कोकोआ के 15 से 20% पेड़ साल 2024 में खत्म हो गए। दो सबसे अहम उत्पादक देश आइवरी कोस्ट और घाना और उनके पड़ोसी देश सभी एक ही बीमारी से जूझ रहे हैं। इसमें कोकोआ की नई शाखाएं सूज जाती हैं। पर कोकोआ उत्पादन कई जगहों पर सस्टेनेबल भी है। पश्चिम अफ्रीका के कई हिस्सों में कोकोआ का उत्पादन पेड़ों की ऐसी किस्मों के जरिए बढ़ाया गया जो सूर्य की तपिश को बेहतर झेल सकें। तो धूप पर आधारित ये सिस्टम है जिसके चलते कोकोआ के पेड़ शुरुआती कुछ दशकों में ज्यादा उत्पादक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ करना होता है। बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरक लगते हैं, बहुत सारे कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं और भविष्य में इससे मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत गिरावट आती है। फसल का खराब होना और बहुत ऊंचे दामों के चलते पहले ही मुनाफे में गिरावट आई है, जैसा कि स्विट्जरलैंड की फूड कंपनी नेस्ले ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया। दुनिया के 5 सबसे बड़े कोकोआ उत्पादकों की लिस्ट में शामिल ये समूह इंसानी प्रभाव से पैदा हुए जलवायु परिवर्तन को कोकोआ की उपज में कमी की मुख्य वजह मानता है, खासकर ब्राजील में। हालांकि नेस्ले की ओर से कोई बात करने को उपलब्ध नहीं था। और सिर्फ उद्योग ही प्रभावित नहीं है, ग्राहकों पर भी असर पड़ा है। बढ़े दाम का अधिकतर हिस्सा ग्राहकों को ही चुकाना होता है, चाहे उसी दाम में छोटी चॉकलेट बनाकर ऐसा किया जाए। मसलन वो पिछले साल की बात थी और अब आपको उसी दाम में कम चीज मिलेगी। या कभी कभी उद्योग अन्य पदार्थों की मात्रा भी बढ़ाकर ऐसा करते हैं। मसलन कोकोआ बटर को कम कर देंगे, लेकिन पाम ऑयल या पाम कर्नल ऑयल की मात्रा बढ़ा देंगे। भूमध्य रेखा के पास ग्लोबल साउथ के कुछ ही देशों में कोकोआ उगता है, जबकि इसकी ज्यादातर प्रोसेसिंग और खपत ग्लोबल नॉर्थ में होती है। कुल कोकोआ की करीब 40% खपत पश्चिमी यूरोप में होती है। इसके बाद अमेरिका, पूर्वी यूरोप और रूस इसकी बड़ी खपत में शामिल हैं। इन सभी के लिए मिठास थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन इससे सबसे बुरा असर कोकोआ किसानों पर पड़ा है, जो फसल के नुकसान से जूझ रहे हैं। 90% कोकोआ का उत्पादन 50 लाख छोटे किसान करते हैं, लेकिन कोकोआ के दाम बढ़ने के बाद भी इन किसानों को इसकी आखिरी कीमत का छोटा सा हिस्सा ही मिलता है। मार्केट में बिकने वाले कोकोआ उत्पादों से असली मुनाफा सुपरमार्केट और निर्माता कमाते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग उद्योग भी इससे अच्छी कमाई करता है। किसानों को तो हर चॉकलेट बार की बिक्री पर करीब 5 रुपए ही मिलते हैं। कोकोआ उत्पादन में शोषण की ऐसी कई कहानियां हैं। 130 अरब डॉलर के शान शौकत वाले वैश्विक चॉकलेट उद्योग के लिए सबसे अहम कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले छोटे कोकोआ किसान दिन भर में औसतन सिर्फ 90 रुपए की कमाई कर पाते हैं। इस उद्योग से दुनिया पर और भी कई बुरे प्रभाव होते हैं। पश्चिम अफ्रीका में होने वाली जंगलों की अंधाधुंध कटाई के पीछे कोकोआ की खेती भी अहम कारक है। कोकोआ उत्पादन के लिए जंगलों को काटने पर यूरोपीय संघ के कानून सख्ती दिखा रहे हैं और ऐसा करने वालों से कोकोआ के आयात पर प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। हम दक्षिण जर्मनी में म्यूनिख के पास प्लैनेट ए फूड्स की टेस्टिंग लैब में हैं। यहाँ लोगों की सोच अलग है। प्लैनेट ए फूड्स का कम मजदूरी, फसलों की खराबी और इसके चलते जंगलों की कटाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चॉकलेट बनाना चाहते हैं। इस नई कंपनी ने बिना कोकोआ बीन्स वाला चॉकलेट का एक विकल्प तैयार किया है, जिसका स्वाद चॉकलेट जैसा ही है। वो इसमें सूरजमुखी के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वो ज्यादा सस्टेनेबल विकल्प तैयार कर रहे हैं और कोकोआ के सप्लाई चेन से जुड़ी परेशानियों से बच रहे हैं। कंपनी के संस्थापक का दावा है कि बहुत हद तक कोकोआ फ्लेवर की नकल बनाई जा सकती है और इसका नतीजा है पूरी तरह यूरोपीय संघ में बना एक चॉकलेटी पाउडर।
ये है हमारा चोवीवा कंसंट्रेट। इसमें सूरजमुखी के बीज और हमारे खास अंगूरों का आटा है। एक फर्मेंटेशन जैसी प्रक्रिया के जरिए इसे प्रोसेस किया जाता है और फिर भूना जाता है, और इस तरह कोकोआ बीन जैसा फ्लेवर आ जाता है जिसका आनंद लिया जा सकता है। फिर इस खास पाउडर को फैट के साथ मिलाया जाता है और कोकोआ से बनी असल चॉकलेट जैसी प्रक्रिया से ही गुजारा जाता है, जिसमें स्टिरिंग, रोलिंग और टेम्परिंग होती है। प्लैनेट ए फूड्स का कहना है कि प्रक्रिया का असल चॉकलेट जैसा होना अहम है, ताकि संभावित ग्राहक, ज्यादातर बड़े चॉकलेट निर्माताओं को अपनी उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव न करना पड़े, सिर्फ इंग्रेडिएंट बदलकर काम हो जाए। कंपनी अपनी चॉकलेट बार नहीं बेचती, सिर्फ बड़े ब्रांड्स को अपने विकल्प का इस्तेमाल कर उत्पादन का अवसर मुहैया कराती है। लेकिन क्या वाकई इसका टेस्ट चॉकलेट जैसा है? इस वाली में चॉकलेट है और इसमें नहीं। सही जवाब। कौन सी ज्यादा पसंद आई? ये वाली। देखिए, इसमें बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं है। दोनों का स्वाद एक जैसा ही है। प्लैनेट ए फूड्स का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और ये 2025 में अमेरिकी बाजार में घुसना चाहती है। उत्पादन में बढ़ोतरी तय है। ये इस साल 2000 टन से बढ़कर 15,000 टन हो जाएगा। इसके साथ ही सुपरमार्केट की शेल्फ पर ऐसी चॉकलेट प्रमुखता से दिखने भी लगेंगी। मतलब असली कोकोआ से बने उत्पाद मिलना भविष्य में आसान नहीं होगा और ऐसे विकल्प जल्द ही दुनिया के अन्य हिस्सों और शायद भारत में भी तेजी से दिखने लगेंगे। कमेंट करके बताइए कि आप कोकोआ के विकल्प वाली चॉकलेट खाना पसंद करेंगे या फिर कोकोआ वाली चॉकलेट ही खाते रहेंगे। आज बस इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।